स्टूडेंट, आज हम विज्ञान के अंतर्गत जो प्रकाश शीर्षक है, जो स्पेसिफिक फिजिक्स से लिया गया है, इससे संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे। यह जो विषय वस्तु है विभिन्न परीक्षाओं में आती है और इसका लाभ मुख्य रूप से जो विज्ञान शिक्षक की टेट 2 करके जो भी परीक्षा होती है, टेट 2 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो भी परीक्षा होती है, चाहे वो एमपी की हो या किसी अन्य प्रदेश की हो, उसमें यह विषय वस्तु अत्यधिक उपयोगी है और अन्य परीक्षाओं में भी आती है। तो हम इसे देखते हैं शीघ्रता के साथ, जो हल्का सा नोट्स बनाने का प्रयास किया है। प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होती है। एक एक लाइन से यहाँ पर प्रश्न निकल के आएंगे, तो अपन को बताना है प्रकाश एक ऊर्जा है, किस तरीके से ये मार्ग में चलती है, किस तरीके से चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। मतलब इसका जो चलने का तरीका होता है वो कैसा, वेव फॉर्म है। वो भी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होती हैं, माध्यम में ट्रांसमिट होती हैं। होता क्या है इनके चलने से किसी मार्ग में? हमें देखने में सहायता प्रदान होती है। हमें देखने में ये सहायक मीन्स प्रकाश के द्वारा ही हमें समस्त वस्तुएं जो भी हमारे आसपास की हैं, जो भौतिक जगत की हैं, जो हम दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, वो हमें दिखाई पड़ती है। बड़े आराम से देखिएगा, एक एक लाइन में, हर लाइन में एक प्रश्न मिलेगा। प्रकाश स्रोत एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जो प्रकाश स्रोत हैं उनके द्वारा आपको वस्तु क्यों दिखती है? क्योंकि क्या कर देते हैं, कोई ना कोई एक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मीन्स रेडिएशन की प्रक्रिया भी किससे जुड़ी हुई है? प्रकाश से जुड़ी हुई है। आगे है ये विकिरण वस्तुओं से परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसी विकिरण को प्रकाश कहते हैं। अब ये दो सेंटेंस में आप समझने की कोशिश करिए कि आपको पूरा समझ में जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि आपको कोई वस्तु देखना है, वहाँ पर अंधेरा है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हमने मोमबत्ती वहाँ पर जला दी तो जो विकिरण है, जो आपने मोमबत्ती जलाई है उसके विकिरण है, वो विकिरण जो उत्सर्जित हुआ, और ये विकिरण क्या हुआ, जो भी उस अंधेरे कमरे में वस्तुएं थीं उससे परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होता है, हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अब फिर वो आँख की प्रक्रिया पर जाना पड़ेगा। प्रतिबिंब पड़ता है तो किस तरीके का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो डिटेल बायोलॉजी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अपन को यहाँ पर जो फिजिक्स वाला दायरा है वो इतना है कि विकिरण था, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित होने के बाद जो वस्तु है उस वस्तु पर प्रकाश वह आपतित हुआ, आपतित होने के पश्चात वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने से हमको क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से इसी विकिरण को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। वो जो विकिरण किसी प्रकाश स्रोत से हुआ था वही आपका विकिरण कहलाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। क्या मतलब है? जो प्रकाश में बहुत सारे सिद्धांत बने हैं, प्रकाश की जो क्रिया है, प्रकाश किस तरीके से गतिविधि करता है, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, किस तरीके से प्रकाश गति करता है। तो उसमें से एक है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत है, उसमें क्या क्या कुछ गुणों की व्याख्या हुई, कौन कौन से है। कई एग्जाम में आया है कि चुंबकीय तरंग किस किस गुणों की अच्छे से व्याख्या करता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। आगे है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक
आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड का समय लगता है। अब आगे देखते हैं प्रकाश की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ लाइट। जब कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती है और यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु को देख पाएं, इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से निकलने वाला प्रकाश उस वस्तु पर पड़े और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे। इस प्रकाश की प्रकृति तो अपनी है, लेकिन प्रकाश की हमारे को दिखने तक की जो प्रक्रिया है उसका इसमें सही तरीके से बताया गया है, जिससे हमें कुछ स्पष्ट हो जाए। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या है यहाँ पर ये समझने वाली बात यह है, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, कोई वस्तु आपको नीली क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु आपको किसी विशेष रंग की क्यों दिखाई देती है, उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। जैसे कोई वस्तु नीले रंग की वस्तु है तो क्या होता है वो, जैसे कोई नीले रंग की वस्तु श्वेत प्रकाश में से नीले प्रकाश को परावर्तित कर देती है और बाकी रंगों के प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार चूंकि श्वेत वस्तु संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करती है, कुछ भी अवशोषित नहीं करती, अतः हमारी आंखों तक श्वेत प्रकाश ही पहुंचता है और वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, श्वेत दिखाई देती है। यहाँ पर कहने का यहाँ अभिप्राय यह है कि अपन को इस बात को समझने की कोशिश करना है कि कोई वस्तु किस कलर की दिखती है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। वह क्या कारण है? वह ये कारण है कि इसी प्रकार जो वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, उसका रंग हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। यदि सारे ही रंग को क्या कर लेगी, वह अवशोषित कर लेगी, तो क्या होगा फिर उस वस्तु वो कैसी दिखाई देगी, वह आपको काली दिखाई देगी। क्योंकि पहले हमने अभी आपको यहाँ पर देखा हमने कि कोई वस्तु श्वेत कब दिखाई देती है, इसी प्रकार चूंकि श्वेत वस्तु संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर लेती है। यहाँ बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना है कि कोई भी जो वस्तु है जिस रंग की जब दिखाई देगी तो वह किसी को क्या करेगी, किसी विशेष रंग को क्या करेगी, किसी विशेष रंग को परावर्तित करेगी, जिस वजह से क्या होगा, वह आपको दिखाई देगा, वो है रंग दिखाई देगा। जैसे कोई वस्तु नीली कब दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंग मिले होते हैं, अपन जानते ही हैं, बहुत छोटी सी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। बिवजियोर का फॉर्मूला, बेजानी हपी नाला, उसको हम याद रखें तो वहां से फिर ये हमको जो वस्तु किस रंग की दिखाई देती है उससे स्पष्ट हो जाता है। जो नीले को लेकर के, किसी भी रंग को लेकर के हम स्पष्ट कर सकते हैं। कोई वस्तु हमको नीले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि श्वेत प्रकाश में से जो नीले रंग है उसको क्या कर देती है, श्वेत प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है और बाकी रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए कोई भी वस्तु नीले रंग की दिखाई देती है। आगे चलते हैं। इसी पर आधारित है रंगीन प्रकाश का मिश्रण एवं वर्ण त्रिभुज। एक संकल्पना आती है, इसको भी एक थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने की कोशिश की गई है। देखें यहाँ पर जो हमारे ये 3 रंग हैं, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना है, जो हमारे लाल है, हरा है और नीला है, इनको हम कुछ विशेष नाम देते हैं। क्या होता है, ये लाल, हरा और नीला, इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर, या इसी को बोलते हैं मूल कलर। ये मूल है, इनसे ही मिलकर के सारे रंग बने हुए हैं। तो ये आपके प्राथमिक कलर हैं या जो मूल कलर हैं, ये आपके कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। कई जो एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। अन्य रंगों को क्या कहते हैं, गौण रंग कहते हैं। जो इसके अलावा रंग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो बिबज्योर में जो बाकी रंग हैं, उन सभी रंग को हम क्या बोलेंगे, गौण रंग। गौण का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, ये द्वितीय रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को एक विशेष मिश्रण में यदि आप मिला देते हैं तो नया रंग प्राप्त होता है। इसे मैं शीघ्रता के साथ कर रहा हूं, किसी में हम देखेंगे कि इसका एक वर्ण त्रिभुज भी बनता है, लेकिन उसमें समय ना लगाते हुए मैं चाह रहा था कि काफी कुछ विषय सामग्री पूर्ण हो जाए, जो मेरा प्रत्येक व्याख्यान में एक उद्देश्य होता है कि कम समय में ही अधिक से अधिक सामग्री दी जाए। जैसे नीले और हरे रंग को आप मिलाएंगे तो श्यान मिलेगा, नीला और लाल रंग मिलाएंगे तो मैजेंटा मिलेगा, लाल और हरे रंग को मिलाएंगे तो आपको पीला मिलेगा।
तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि किस किस रंग को आप मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे। तो मतलब ये इसमें आपको देखिए कि जो आपके प्राइमरी कलर हैं, जो देख चुके हैं आप, प्राइमरी कलर को लाल, हरा और नीले, लाल, हरा और नीले को मिलाने पर आपको कुछ एक रंग प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार आपको जो श्वेत रंग है, यदि आप नीला, हरा और लाल मतलब तीनों प्राइमरी कलर को अगर आप मिला लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, श्वेत मिल जाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। दो रंग जिनके मिश्रण से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। क्या है, दो रंग जिनको मिलाने से आपको श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। हम तीनों मूल रंगों को विभिन्न मात्रा में मिलाकर क्या करते हैं, हम तीनों मूल रंगों को विभिन्न मात्रा में मिलाकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इन रंगों को एडिटिव प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तीन रंग हैं हमारे प्राथमिक रंग, तीन रंग हैं जो हम देख चुके हैं पहले कई अभी कि कौन कौन से रंग हैं। ये आपका नीला, हरा और लाल। देखिए कौन कौन से, नीला, हरा और लाल, या लाल, हरा और नीला। इनको क्या करना है, इनको यदि हम क्या करते हैं, हम तीनों मूल रंगों को विभिन्न मात्रा में मिला के, ये ध्यान रखना है विभिन्न मात्राएं, मीन्स अब लाल, हरा और नीला इनकी विभिन्न मात्रा करेंगे तो आपको फिर अलग अलग तरीके के रंग आपको, हम तीनों मूल रंगों को विभिन्न मात्रा में मिलाकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। इस आधार पर इन्हें कहते क्या है, अतः इन रंगों को हम एडिटिव प्राथमिक रंग भी कहते हैं। एक नया नाम मिला, इनको क्या बोलते हैं, एडिटिव प्राथमिक रंग भी कहते हैं। ये रंग भी दो अन्य रंगों को अन्य रंगों के मिलाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे यदि आपको लाल रंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, मेजेंडा और पीले को मिला दें तो आपको लाल मिल जाएगा। श्यान और पीले को मिला लें तो आपको हरा मिल जाएगा, और श्यान और मेजेंडा को मिला लें तो आपको नीला रंग प्राप्त हो जाता है। यहां तात्पर्य यह है कि एडिटिव रंग कौन से हैं, एडिटिव रंग ये हैं कि जब आप नीले को, हरे को और पीले को, किसको, नीले को, हरे को और नीले को, लाल, हरा और नीला, ये आपका क्या है, प्राइमरी कलर है। तो लाल, हरा और नीला को आप विशेष अनुपात में मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये एडिटिव प्रक्रिया कहलाती है। इसके द्वारा आपको किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। इनके अनुपात को आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको अलग रंग मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही लाल, हरा और नीला भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो यहाँ पर विभिन्न क्रम आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो प्रकाश है, प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है, और ये व्याख्यान के अंतर्गत ही प्रश्न आए हैं। इसका व्याख्यान बनाया ही ऐसा गया था, सामग्री कुछ इस तरीके की ली गई थी जिससे कि हम परीक्षा उपयोगी कुछ सामग्री के हम जवाब भी दे पाएँ और प्रकाश की जो संकल्पना है वो हमको समझ भी में भी आए। इस प्रकार विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ें, इसके आप जैसे समझें वैसे आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, अपने साथियों को भी बोलें। मेरा कुछ जो भी मुझे समय प्राप्त होता है उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कितना लाभ पहुंचा सकूं। जो भी मेरे पास संसाधन है इसके आधार पर मैं प्रयास करता हूं कि विभिन्न विषयों से जुड़ूं और आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सहायता कर सकूं। आप सतत पढ़ते रहें, आपको अच्छा लगे, आपको मेरे उत्साह बढ़ाना है तो इसे तो साथियों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सतत पढ़ते रहें। वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जय भारत, जय हिंद।